अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th-10th के पेपर्स में एक MCQ आता है जिसकी एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे रखी है कि ही पुट द बुक ऑन द टेबल। एक सेंटेंस आपको दिया जाता है और आपने ये बताना होता है कि इस तरह के सेंटेंस का टेंस कौन सा है। जैसे ये नीचे 4 ऑप्शंस दे रखी हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस के बारे में आपने बताना होता है कि इसका टेंस कौन सा है। तो बहुत ही आसान तरीन चार्ट्स के ज़रिए से मैं आपको समझाने लगा हूँ। इसको अच्छी तरह समझिएगा। जहाँ चाहें मेरी वीडियो को रोक लीजिएगा और पहले उतनी सी बात को याद कर लीजिएगा, फिर 10 मिनट के बाद मेरी वीडियो को चलाएं और फिर से आगे थोड़ी सी बात सुनें, समझें, फिर याद करें, फिर आगे चलें। तो ये बेस्ट वे होगा कि आप अच्छे अंदाज में इस तरह के MCQs को सॉल्व करने का तरीका समझ आएंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास टेंसेस के जो नेम आते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे इधर से हमने एक टाइम को पकड़ लिया और इसके साथ हमने जोड़ते जाना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह से आप प्रेजेंट को ले लीजिए और इसके साथ इन चारों को बोलिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पास्ट को ले लीजिए इस कॉलम में से और इस कॉलम के हर वर्ड को इसके साथ बोलिए कि पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो इस तरह से ये 12 नाम बन जाएंगे। ये तो है टेंस को नेम किस तरह से हम दे सकते हैं और उसकी एक आसान समझबूझ मैंने आपको दे दी है। एक और चार्ट जो आपने याद करना है, मैंने उसी सेंटेंस को आपके सामने रखा है कि ही पुट द बुक ऑन द टेबल। इसमें हम देख रहे हैं कि ये है हमारा वर्ब। और याद रखिएगा कि इंग्लिश को सीखने समझने के लिए वर्ब 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 वर्ब, इसको जितना आप पहचान लेंगे, जितना आप इसकी 4 फॉर्म्स को बोल लेंगे, तो इंग्लिश आपके लिए आसान तरीन हो जाएगी। अब देखिएगा कि इस वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फिर देख लीजिएगा, नो हेल्पिंग वर्ब। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और आपके पास एक वर्ब मौजूद है जैसे कि पुट, तो याद रखिएगा कि अगर तो ये सेकंड फॉर्म है तो फिर ये सीधा सीधा पास्ट इंडेफिनिट है, और अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कितनी आसानी से आपने पहचान लिया। अब इसकी शक्ल, यानी ये जो वर्ड है पुट, अब हमें इसकी फर्स्ट फॉर्म भी पुट है, सेकंड फॉर्म भी पुट है। अब इसका फैसला कैसे करें? तो बहुत आसान है कि फर्स्ट फॉर्म का एक प्रॉब्लम है कि कभी एस आएगा, कभी एस नहीं आएगा। तो जब हम देखते हैं कि पुट से पीछे ही सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं है। इसलिए कि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो ये सेकंड फॉर्म है। जब ये सेकंड फॉर्म है, देख लीजिएगा, तो फिर ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो हमारा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप पहचान जाएंगे। बात मैंने की थी कि नो हेल्पिंग वर्ब। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे एक चार्ट को देखें। ये चार्ट मैंने आपके सामने लाया हूँ, हेल्पिंग वर्ब्स का एक चार्ट।